स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके बिहारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, यानी सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है यानी बड़ा है? तो आपको बताना है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना देश भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? वैसे में तो भारत का नाम जो है वह 4 नाम है, लेकिन संवैधानिक नाम कौन सा है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का संवैधानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। ठीक है, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ठीक है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। देखिए, ब्रिटेन से भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में। देखिए, 1950 ईस्वी में राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ध्यान रहे, अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है?
यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है राजकीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। देखिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल करने का अधिकार। देखिए, जितने भी हैं इनमें से हड़ताल करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार हमें मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। देखिए, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतीयों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ए में। देखिए, अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। देखिए, पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है वह है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? देखिए, राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 6 महीने के अंदर। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? यानी राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, किसके पास यह अधिकार होता है हटाने का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास। ठीक है, संसद द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी आसामी कौन थे?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो भारत के प्रथम 80वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 5 वर्षों का। देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है।